ऊंट और सियार की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक मौका परस्त और धूर्त सियार रहता था। उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से उसकी मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। कहो मित्र, कैसे हो? अभी तो अच्छा हूँ, पर तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मित्र। बातों ही बातों में समय कैसे कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त था, लेकिन ऊंट सीधा सादा और समझदार था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सियार को एक कौवे ने बताया, अरे सियार, क्या तुम जानते हो कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? अच्छा, सच में? मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह नदी पार कर जाने की तरकीब सोचने लगा। लेकिन उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था। उफ, कितनी बड़ी नदी है, मैं कैसे नदी पार करूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन तरबूज खाना भी तो जरूरी है। वह तरबूजों का लालच अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई। अरे याद आया, मेरा दोस्त ऊंट भी तो है। चलकर मैं उससे सहायता मांगता हूँ। और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा, तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। क्या बताने आए हो? मुझे पता लगा है कि वहाँ के सारे तरबूज पक गए हैं। अच्छा, और मैं जानता हूँ कि तुझे तरबूज काफी पसंद है। हाँ हाँ, बहुत पसंद है। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे। और तुम्हारी खुशी नहीं, मेरी खुशी है। पता चलने पर मैं कैसे तुम्हें बताने नहीं आता, बस इसीलिए दौड़ा चलाया। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। यह देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं तैर नहीं सकता ना। खैर, कोई बात नहीं। तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? अरे मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा और हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे, ठीक है? ऊंट ने कहा तो सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा। अरे वाह ऊंट भाई, तुम नदी को कितनी आसानी से पार कर रहे हो। वाह, मजा आ गया। हाँ हाँ सियार भाई, शरीर बड़ा होने का कुछ न कुछ फायदा तो उठाना ही चाहिए ना। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। सही कहा था सियार भाई, वाकई तरबूज काफी अच्छे हैं। वहां दोनों ने छक्कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने की कोशिश करने लगा।
उसे शांत करने का प्रयास किया। अरे रे रे रे, तुम शोर मत मचाओ सियार, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? और मुझे अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा पेट तो भर चुका है। देखो, मेरा पेट भरा नहीं है, थोड़ी देर और रुको, मुझे खा लेने दो। नदी पार करते समय जितना शोर मचाना हो मचा लेना। लेकिन मेरा पेट तो भर गया ना, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता। और सियार नहीं माना। सियार की आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह खेत की तरफ दौड़ा। अरे अरे कौन है मेरे खेत में? अभी आ रहा हूँ। दूर से किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया था, लेकिन अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था। इसीलिए वह वहीं खड़ा रह गया। अपने खेत में ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। अरे इस ऊंट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। अभी बताता हूँ इसे। और किसान ने लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। अब कभी मेरे खेत में आने का साहस मत करना शैतान। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट दर्द से कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा था। मामला शांत होने पर पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। सियार को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, अरे सियार, जब तुमने तरबूज खा लिया तो इतना ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर ही वह किसान मेरे पास आ गया और मेरी पिटाई करने लगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही हुआ। तब सियार ने कहा, ऊंट भैया, माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें मार पड़ गई। अरे जब मैं तरबूज खा रहा था तो मेरा पेट पहले भर गया था यार, और जब मेरा पेट भर जाता है तो जब तक मैं हुआ की आवाज ना निकालूं मेरा खाना ही नहीं पचता। लेकिन मेरा पेट तो भरा नहीं था ना, और तुम अपने भोजन पचाने की चिंता करने लगे। क्या तुम्हें मेरी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? ख्याल तो था, लेकिन मैं क्या कर सकता था ऊंट भैया? क्या कर सकता था? तुम्हें सिर्फ अपनी ही चिंता थी, मेरी नहीं। सियार का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया था, लेकिन वह चुप रहा। ऊंट चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। पीछे से सियार भी नदी के पास पहुंच गया और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। मार खाने के बाद भी ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन ऊंट मार पड़ने से बहुत दुखी था, जबकि सियार मन ही मन खुश हो रहा था। ऊंट को मार खाता देख मुझे बड़ी शांति मिली। अरे कभी कभी ऐसे दिन भी देखने चाहिए। मैं तो बच गया ना मार खाने से। नदी के बीच मझधार में पहुंचकर ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर गया और बोलने लगा, अरे 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 नदी के बीच मझधार में पहुंचकर ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर गया और बोलने लगा, अरे 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 यह क्या कर रहे हो मित्र? अरे तुम जानते नहीं हो कि मुझे तैरना नहीं आता। इस तरह करोगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा ना। गुस्से में ऊंट ने कहा, डूब ही जाओगे तो मैं क्या करूं? भाई, मुझे तो अब लौटने की इच्छा हो रही है। अरे बाद में लौटना, पहले मुझे किनारे तक पहुंचा दो।
दोस्ती में ये सब नहीं होता। नहीं सियार, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, और खाने को हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है सियार। अरे अरे, ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल भी करो। क्यों ख्याल करो? ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था मुझसे दोस्ती करते समय। अब तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। अब सियार को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले। अब सियार को समझ आ गया कि और खाने को हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगाना भी जरूरी होता है सियार। अरे अरे, ऐसा मत करो यार, अपनी दोस्ती का जरा ख्याल भी करो। क्यों ख्याल करो? ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था मुझसे दोस्ती करते समय। अब तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि और कुछ ही देर में तैरना नहीं आता था। इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। फिर ऊंट ने बहुत आसानी से नदी को पार कर लिया। आज ऊंट ने सियार को उसके करने की सजा दे दी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा खुद के लिए भी